हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अर्ज। ये है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 650। पहले आती थी 350 सीसी में, लेकिन अभी कंपनी ने 650 में इसको लॉन्च किया है और 350 से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। दो कलर ऑप्शन इस बाइक के अंदर आए हैं, सारी डिटेल बताऊंगा। और साथ में क्लासिक 650 भी पहले लॉन्च की थी कंपनी ने, इसके अंदर भी आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कितना प्राइस डिफरेंस है तीनों ही बाइक्स के अंदर और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं कवर कर लेते हैं। बुलेट अगर आप लेने का प्लान करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू लोगो मिल जाएगा जिसके अंदर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से पूरा ये गोल्ड कलर में है और ये पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। और सेम लोगो यहाँ पे लगा के दिया है, बुलेट 650 ट्विन लिखा हुआ। ये पिन स्ट्रिप्स भी आपको साथ में मिलेंगी जो कि इसकी सिग्नेचर स्टाइलिंग में आती है, जो 350 सीसी में भी आपको मिलती थी पहले से। यहाँ पे भी कंपनी ने वही बना के दी और ये हाथों से बनाई जाती है, कोई मशीन से या फिर अलग से कोई टूल का यूज नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ पीछे आप देखेंगे मडगार्ड पे सेम आपको पिन स्ट्राइप्स बनाकर दी गई है और ये ब्लैक कलर है इसके पीछे मडगार्ड पे सेंटर में। और ऊपर टैंक के ऊपर देखेंगे ज्यादा अच्छे से विजिबल होती है क्योंकि वो ब्लैक कलर है। ये ब्लू कलर पहली बार कंपनी ने लॉन्च किया है, इससे पहले एक ब्लू कलर नहीं आया था, ना ही बुलेट के अंदर और ना ही क्लासिक के अंदर। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर है सबका फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है क्योंकि ये सिग्नेचर कलर है बुलेट का। ज्यादातर लोग ब्लैक कलर ही लेते हैं और अगर आपको मैरून कलर चाहिए तो उसके लिए आपको 350 सीसी वाला ही मॉडल लेना पड़ेगा, इसमें नहीं आया है। ये इसका लोगो ये भी सेम है, जैसे ब्लू में आपको मैंने दिखाया वैसे ही 650 सीसी में दोनों में सेम ही मिलेगा। और जैसे ही आप इसके मीटर कंसोल की साइड देखेंगे तभी आपको फील होगा कि इस साइज के ऊपर ये मीटर कंसोल काफी छोटे साइज का है। बुलेट क्लासिक तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे भी 650 में कंपनी ने वही टिप्पर नेविगेशन लगा दिया है, वही स्पीडोमीटर लगा दिया और साथ में वही डिस्प्ले भी दे दिए। सारी इंडिकेशन वगैरह आपको सेम मिलेंगी। गियर पोजिशन इंडिकेटर और फ्यूल गेयर इसके अंदर आता है, सिर्फ गियर पोजिशन इंडिकेटर एक्स्ट्रा इसमें मिलता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे नहीं है। और यही सेटअप कंपनी ने 650 क्लासिक के अंदर भी दिया था। हैंडल के ऊपर देखेंगे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग है। हैंड बार के ऊपर भी क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, मतलब फिट एंड फिनिशिंग काफी अच्छी है। साइड मिरर्स देखेंगे ये भी क्रोम के साथ में आपको दिया गया है। यहाँ पे भी आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, नीचे चारों इंडिकेटर के साथ जलाने का ऑप्शन है और यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। 14.8 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है। सुपर मेटियोर में जाएंगे तो 15.7 लीटर का फ्यूल टैंक वहाँ मिलता है। क्लासिक में भी इसी की बराबर सेम मिलेगा। और 650 सीसी के अंदर क्लासिक और बुलेट के अंदर पीछे वाली जो टेल लाइट वगैरह सब सेम आती है, इंडिकेटर भी सेम आते हैं। यहाँ पे मडगार्ड का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, शेप अलग है। नंबर प्लेट के लिए स्पेस है, यहाँ पे लाइट है जो रात के अंदर प्लेट को काफी अच्छे से विजिबल कर देती है। सिंगल सीट आती है जो काफी अच्छी चीज है, 800 mm की सीट हाइट के साथ में। जो क्लासिक में डुअल सीट आती है स्प्लिट वाली, यहाँ पे सिंगल है। कुशनिंग भी काफी अच्छी है और काफी वाइड सीट आपको कंपनी यहाँ पे लगा के दे रही है। अब इसकी सीट हाइट तो 350 सीसी वाली की बराबर ही है, लेकिन जो इसका वेट है वो काफी ज्यादा है, 243 kg का इसका वेट मिलेगा। साइड बॉडी पैनल के ऊपर भी यहाँ पे बुलेट ट्विन 650 लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि डुअल सिलेंडर है, यानी कि दो एग्जॉस्ट इसके अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर, बहुत ही प्यारे लगते हैं। पीछे से दो एग्जॉस्ट जब आपकी बाइक निकल के जाती है, कोई देखता है यार काफी बड़ी बाइक जा रही है, अच्छा फील आता है। पीछे वाली जो डिस्क ब्रेक है 300 mm की मिल जाती है, काफी बड़ी डिस्क ब्रेक कंपनी लगा के दी है। स्पोक्स व्हील यहाँ पे दिए हैं, ये एल्यूमिनियम के हैं। बस ये जो व्हील साइज में एक प्रॉब्लम होती है, पिंचर वगैरह अगर हो जाता है तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। 140 सेक्शन का ट्यूब टायर पीछे आपको मिल जाता है और तीनों ही बाइक्स में इंजन 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है, 4 स्ट्रोक SOHC एयर एंड ऑयल कूल्ड। 47 PS की पावर और 52 Nm का टॉर्क मिलता है। सुपर रिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइब्रेशन वगैरह की तो यहाँ पे। लेकिन ये ब्रेक लीवर है पीछे वाला, साथ ही क्रोम फिनिशिंग के साथ में इंजन दिया गया है। ये लेग गार्ड है जो आपके लेग्स को और बाइक को प्रोटेक्ट करता है क्रैशिंग के टाइम पे। नीचे सम गार्ड लगा हुआ है इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पत्थर वगैरह ना लगे। और ये दो हाइडर पाइप्स हैं जो कनेक्ट होते हैं साइलेंसर में जाके। नीचे आप देखेंगे दो सेंसर भी दिए गए हैं। अब और भी ज्यादा गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से सेंसर ऐड करती जा रही है कंपनी अपनी बाइक्स के अंदर। और एज अ रॉयल एनफील्ड ओनर मेरे पास क्लासिक है जिसमें एलिमेंट्स ज्यादा है क्रोम फिनिशिंग के साथ, जैसे कि इसके अंदर आ रहे हैं। इनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू जो ब्लैक कलर का आता है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 गियर आते हैं इस बाइक के अंदर। टॉप स्पीड भी काफी अच्छी है, काफी सुपर रिफाइन इंजन मिलता है। और ये है फ्रंट व्हील, यहाँ पे आपको उसका सेंटर वाला जो हब है यहाँ पे क्रोम मिलता है, मतलब ये क्रोम दिया है और यहाँ पे सिल्वर कलर दिया है, जो कि यूजुअली बुलेट्स के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता है। क्रोम फिनिशिंग ही देती है कंपनी सारे ही मॉडल्स के अंदर। ये है इसका मडगार्ड, फ्रंट रियर और सेंटर सब जगह मेटल दिया गया है। ये है 41 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 120 mm ट्रेवल के साथ में। फ्रंट में ही LED लाइट आ चुकी है जो कि बुलेट 350 में नहीं दी है कंपनी ने, यहाँ पे 650 में LED लाइट दे दी है क्लासिक के अंदर और बुलेट के सारे ही मॉडल्स में 650 में आ गई है। पार्किंग लाइट भी LED कर दी गई है जो कि इसकी टाइगर लाइट भी कहते हैं काफी लोग। साउंड सुन लो इसका पहले कैसा है।
और ये आवाज़ ऑलमोस्ट सेम है GT की तरह, सुपर मेट्योर की तरह और क्लासिक 650 की तरह। तो यहाँ पे आपको यही आवाज़ मिलेगी इस बाइक के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल ट्विन इंजन कंपनी दे रही है। सिंगल सिलेंडर नहीं है, ये डुअल सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, इसलिए क्लासिक 650 और बुलेट 650 यहाँ पे आपको 154 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, सुपर मेट्योर में 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। डबल स्टैंड सिंगल स्टैंड दोनों का ऑप्शन यहाँ पे को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसका वेट है 243 kg का, बुलेट और क्लासिक दोनों का ही। और अगर आप सुपर मेट्योर 650 cc लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसका वेट है 241 kg का। इसके फ्रंट व्हील के अंदर जो डिस्क ब्रेक है वो 320 mm की है, क्लासिक के अंदर भी सेम आती है और सुपर मेट्रो के अंदर भी सेम आती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस के साथ में है, 100 सेक्शन का टायर है और सेम रियर की तरह यहाँ पे भी ट्यूब टायर मिलता है। ये इसका रेडिएटर, क्योंकि ये एयर एंड ऑयल कूल दोनों से ठंडी होती है बाइक, तो यहाँ पे रेडिएटर कंपनी लगा के दिया है। एक चीज यहाँ पे अच्छी हुई है कि एक और कलर यहाँ पे हमें बुलेट के अंदर देखने को मिल जाता है, ब्लू कलर। ये है एडजस्टेबल लीवर्स और इनको आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स दिए गए हैं, स्लिपर एंड एसएस क्लच भी साथ में आता है एज ए स्टैंडर्ड बेस मॉडल से ही। और साथ यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट कंपनी आपको देती है, आप कहीं पे भी अपना फोन चार्ज करना चाहें तो आसानी से चार्ज कर सकते हैं, बाइक चलते हुए भी या बाइक अगर रुकी हुई है तब भी। केबल आपको अपने साथ कैरी करनी होती है। अब प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिंगल मॉडल मिलता है, कोई भी इसमें अलग वेरिएंट्स नहीं है, 2 कलर ऑप्शंस है। 4,15,000 रुपए ऑन रोड इसका दिल्ली के अंदर प्राइस है। अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बाइक है हमारे पास क्लासिक 650। अब इस बाइक के अंदर भी आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और कितने मॉडल्स में आती है तो 3 मॉडल्स में आती है, बेस, मिड और टॉप। तीनों के प्राइस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा और सुपर मेट्योर 650 के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल कवर कर लेंगे, प्राइस वगैरह भी देख लेंगे, क्या क्या चीजें अलग मिलती है क्या नहीं है। फ्यूल टैंक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल टैंक का जो शेप है वो तो सेम है, लेकिन पेंट का डिजाइन अलग है, पिन इस टाइप से नहीं है। बुलेट के अंदर आपको 3D में लोगो मिलता है जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन यहाँ क्लासिक में इसको पेंट से बनाया गया है। रॉयल एनफील्ड कुछ इस तरह से मिलेगा न्यू डिजाइन के साथ में। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है 14.8 है, यानी कि वहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। माइलेज भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, 820 का सपोर्ट वहाँ भी था और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा दोनों ही बाइक्स में। ये है इस बाइक का मीटर कंसोल क्लासिक 650 का, जो कि हम बुलेट में देख चुके हैं। सारी चीजें सेम है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन वही है साइज का आप देखेंगे तो छोटा लगता है देखने में मीटर कंसोल का। हिमालयन वाला इसमें दे देना चाहिए था, काफी ज्यादा कॉस्टली आती है ये बाइक्स। क्रोम फिनिशिंग है, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, सारी चीजें हैं। प्रीमियमनेस की कमी नहीं है, हर जगह जहाँ भी आप हाथ लगाओगे प्रीमियम फील होगी बाइक, नो डाउट। हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट, नीचे चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो, उसका स्विच है। और फीचर्स के नाम में इस बाइक में क्या आता है, आपको मिलेगा 10x10 नेविगेशन। ये आपको 4 से 5 हज़ार रुपए में आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से भी आप लगवा सकते हो, किसी भी बाइक में, ब्रिटेन ब्लैक में, बुलेट में, क्लासिक में, सब में। और ये मीटर कंसोल आप देखेंगे छोटी सी डिस्प्ले, इसमें आपको विजिबल भी नहीं होगा जब आप बैठेंगे, काफी स्ट्रेट बैठते हैं तो वहाँ पे धूप अगर ज्यादा तेज पड़ रही है तो डिस्प्ले भी नहीं दिखती। स्पीडोमीटर भी वही पुराना वाला है। की देखेंगे आप, यही सेम की हंटर के अंदर आती है जो स्टार्ट होती है 1,75,000 रुपये से। ये 4 लाख प्लस की बाइक है। तो कंपनी आपको पैरेलल ट्विन इंजन, बड़ा साइज, ज्यादा वेट के हिसाब से फीचर बहुत कम दे रही है। स्लिपर एंड एसएस क्लच है, एडजस्टेबल लीवर है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है, जिसमें आप पीछे वाली जो सीट है उसको रिमूव भी कर सकते हो। क्लासिक के अंदर, बुलेट के अंदर ऐसा नहीं है। बुलेट के अंदर सिंगल सीट जो आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये इसका टॉप मॉडल क्रोम एडिशन इसको कहते हैं। स्प्लिट सीट इसमें इस तरह से आती है, दोनों सीट आपको कंपनी से मिलेंगी शोरूम से। और यही क्वेश्चन काफी लोगों का था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो एडवर्टीजमेंट किया वो सिंगल सीट के साथ में भी किया था, डुअल के साथ में भी। तो काफी लोगों का कंफ्यूजन था कि सिंगल सीट ही आ रही है क्या 650 में, ऐसा नहीं है। डुअल सीट के साथ में आती है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको रिमूव करना चाहते हो या नहीं। गैस का ब्लैक कलर क्लासिक ट्विन 650 आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ट्विन सिलेंडर 650 सीसी के साथ ये माइलेज आपको देती है 20 के आसपास सिटी में, 25 के आसपास हाईवे के ऊपर। फिट एंड फिनिशिंग सब जगह टॉप नॉच मिलेगी, कि वहाँ पे आपको कोई शिकायत नहीं होगी रॉयल एनफील्ड से। एडजस्टेबल लीवर, स्लिपर एंड एसएस क्लच, उसके बाद आप देखेंगे तो 6 गियर के साथ 160 से 170 के टॉप स्पीड। मिरर्स की क्वालिटी आप देखो, मेरा हाथ भी यहाँ पे काफी अच्छे से विजिबल हो पा रहा है। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बताता हूँ क्रोम के। प्रीमियम रेट्रो लुक्स आपको मिलते हैं, महंगी बाइक अच्छा फील होता है, एक अच्छी रिसेल वैल्यू मिल जाती है, जंग से बचाती है आपको क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर मिलती है पेंट की। कुछ निगेटिव्स भी हैं क्रोम के, हाई मेंटेनेंस होता है इसका, धूप की रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होती है, फिंगर मार्क्स वगैरह काफी आसानी से कैच कर लेता है। क्रोम की बाइक है, वहाँ पे आपको डेंट वगैरह आ चुके हैं, ज्यादा स्क्रैचेस हैं, रीपेंट करवाना है तो उसके पार्ट चेंज करवाने पड़ेंगे जो ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इस बाइक का साउंड कैसा है क्लासिक 650 का, सुना देता हूँ आपको। साउंड तो आपको सेम ही लगा होगा, तीनों ही बाइक्स का सेम साउंड है क्योंकि पैरेलल ट्विन इंजन है, सिंगल सिलेंडर नहीं है इसलिए। इसका प्राइस है 4,20,000 बेस मॉडल का और टॉप का है 4,36,000 रुपए ऑन रोड। सुपर मेट्योर 650 लेनी है तो उसका प्राइस 4,80,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ। आप अपनी सिटी का प्राइस मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी सवाल हो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।